ना अरे भेनेटे स्कूल लगे अब यार राज्य 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 वाले पासन शुरू महान सदन के माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। इस अवसर पर मैं माननीय सदस्यों और त्रिपुरावासियों को नए साल की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। बाबा दरिया की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने के लिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद प्रदान करता हूं। देश की शिक्षा व्यवस्था के विकास के लिए यह एक व्यापक कदम है। नई शिक्षा नीति भारत की शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान करेगी। लेकिन एक वर्ष में कोविड-19 के चलते हमारे दैनिक जीवन में भारी बदलाव आया है। इसमें देश दुनिया समेत हमारे राज्य त्रिपुरा को भी सबको प्रभावित किया है। कोविड से जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरा दुख व्यक्त करता हूं और उनके परिवार व रिश्तेदारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता हूं। कोरोना से संक्रमित होकर घर पर या अस्पताल में रह रहे लोगों को जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। इस संकट काल में मेरी संवेदनाएं राज्य के सभी नागरिकों के साथ है। यहाँ इस बात का जिक्र करते हुए मैं बेहद गर्व महसूस कर रहा हूं कि कोरोना को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने सही समय पर सही कदम उठाए हैं। लॉकडाउन की घोषणा हो अथवा सार्वजनिक स्थानों संस्थानों को बंद करने का विषय सरकार ने समय समय पर दिशा निर्देश जारी कर तमाम कदम उठाए हैं, जिससे वायरस के प्रसार को रोकने में कामयाबी मिली। समन्वय के साथ बेहतर प्रबंधन और समय पर उचित कदम उठाए जाने का ही परिणाम है कि दुनिया में विकसित देशों के मुकाबले भारत में कोरोना प्रभाव कम हुई है। इसके लिए संबंधित सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों की ईमानदारी से किए गए कार्यों को स्वीकारते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। मेरी सरकार माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद करती है, जिन्होंने समय समय पर विशिष्ट दिशा निर्देश जारी कर कोरोना महामारी के नियंत्रण में महामारी से सीख लेते हुए त्रिपुरावासी न सिर्फ स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए हैं, बल्कि बड़े बुजुर्गों के प्रति सेवा भाव की उनकी भावना बढ़ी है। बल्कि सामान्य मृत्यु दर में भी कमी आई है। राज्य में कोरोना प्रतिरोधक टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। प्रथम चरण में हमें 2,83,000 टीके प्राप्त हुए हैं। कोविड के नए यूके वायरस के प्रकार की पहचान के लिए राज्य सरकार वैक्सीन
मशीन के खरीद की प्रक्रिया में लगी हुई है। भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 27 दिसंबर 2020 को 3 कृषि कानूनों को मंजूरी प्रदान की है। मेरा मानना है कि इस सुधार से कृषि विकास को गति मिलेगी। कृषि उपज के लिए बुनियादी ढांचे और सप्लाई चेन के निर्माण में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने से हमारे कृषि उत्पादकों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों में अवसर मिलेगा। किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में शुरू किए गए सरकार की पहलों के परिणाम सामने आने लगे हैं। वर्ष 2017-18 के 6.4% के मुकाबले वर्ष 2019-20 में राज्य की कृषि विकास दर बढ़कर 13.9% हो गई है। प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत 2,28,000 किसानों के बैंक खाते में 272 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। किसानों को प्राकृतिक आपदा की मार से बचाने के लिए 2,64,000 किसानों को खरीफ और रबी सीजन के अंतर्गत कवर किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्प उद्यान प्रकल्प के तहत मेरी सरकार ने 299 हेक्टेयर भूमि पर फूलों की खेती करने का निर्णय लिया है। इससे फूल की खेती करने वाले किसानों की आमदनी 6 करोड़ 20 लाख से बढ़कर अगले 3 वर्षों में 100 करोड़ तक पहुंच जाएगी। राज्य में पहली बार 50,000 भूमिहीन वर्गदारों के लिए मुख्यमंत्री वर्गदार भूमिहीन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत अब तक 21,310 भूमिहीन वर्गदारों को 59 करोड़ का ऋण नाबार्ड के माध्यम से वितरित किया गया है। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के लिए उठाए गए अन्य प्रयासों के तहत राज्य सरकार ने बांस, चाय, रबर और बागवानी जैसे प्राकृतिक रूप से उपलब्ध संसाधनों से के सृजन और उनके बेहतर मूल्य संवर्धन को आगे बढ़ाने पर और जोर दिया है। वर्ष 2024-25 तक चीफ मिनिस्टर्स एश्योर्ड इरिगेशन प्रोग्राम के द्वारा 65,529 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई कवरेज में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसानों के समग्र कल्याण के लिए राज्य सरकार ने पहली बार वर्ष 2018-19 से न्यूनतम समर्थन मूल्य धान खरीद की शुरुआत की और तब से अब तक कुल 59,982 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। इससे राज्य के 34,574 किसान लाभान्वित हुए हैं। उनके बैंक खातों में सीधे 107 करोड़ 69 लाख रुपए का भुगतान हुआ है। राज्य में एमएस